जो आज इस स्पेशल डे, जो कोक बोरो लोगों का स्पेशल डे, यहाँ में आने का मौका मिला। और मेरा दो दोस्त और एक डीएमसी जो मेरा दोस्त सौदागर कालोई जी और डेविड मोराज सिंह, और दो मेरा दोस्त ने मुझे बुलाया और दो दोस्त ने जो मुझे मौका दिया त्रिपुरा आने के लिए, और जो हमारा त्रिपुरा की जो कोक बोरो जनता के साथ बातचीत करने के जो मौका मिला, इसलिए मैं मेरे दो दोस्त को मेरी तरफ से धन्यवाद। और मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि असम में जहाँ जहाँ बोडो लोग बसता है, घर बनाता है, और कभी असम की प्रॉपर टाउन की नजदीक में नहीं, कभी एकदम भूटान की नजदीक, एकदम पहाड़ नजदीक, और कभी अरुणाचल के पहाड़ के सामने, और कभी वो नागालैंड के पहाड़ के सामने, गुवाहाटी टाउन से बहुत दूर दूर। तो अपना गांव में मैं जन्म हुआ, गांव में अपना मातृभाषा जो बोडो में मैं पढ़ाई किया, इसलिए मैं अपना मातृभाषा जो बोडो और आसामीज उसको अच्छा से बोल सकता हूँ। और जो टाउन का जो भाषा है जो हिंदी, वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो जो भी हो, मैं दिल से बात बोलूँगा, और दिल की बात समझने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं है, फीलिंग से समझता है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा जो भाषा है उसको समझने के लिए कोशिश करेगा। जो इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस का जो चेयरमैन है महाराजा प्रदीप देववर्मा जी, और लास्ट साल हमारा गुवाहाटी में आया था, और हमारा जो मैं असम जातीय परिषद का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी है, दो पॉलिटिकल पार्टी ने गुवाहाटी में बड़ा सा प्रेस मीट किया और अनाउंस कर दिया कि असम जातीय परिषद का जो प्रेसिडेंट है लुरिन जीतू गोगोई जे कोक बोरो लोगों का जो ग्रेटर त्रिपुरा जो डिमांड है उसको सपोर्ट करता है, और अलायंस पॉलिटिकल सपोर्ट है इस हमारी तरफ पार्टी की तरफ से। और मैं बोडो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और बोडो हम लोग तो सौदागर जी और देवी जी हमने दिल्ली में बहुत बार मिला, क्योंकि ग्रेटर त्रिपुरा के आंदोलन में, और हम भी बोडो की तरफ से चला जाता है, दिल्ली में बहुत बार मिला, बातचीत किया, कभी कभी फोन में भी बहुत बड़ा लंबा हमारा बात होता है। तो इसलिए हम लोग अपना प्रॉब्लम है उसको हम लोग खुद सॉल्यूशन करना पड़ेगा। दिल्ली में बैठे हुए जो नेता है, बड़ा नेता, जो खुद का दिल की भाषा उन लोग बोलता है कि उन लोग हमारा प्रॉब्लम के बारे में सोचता नहीं और समझता नहीं। तो इसलिए कोक बोरो लोगों का प्रॉब्लम, कोक बोरो लोग जो लड़का है, यूथ है, वो निकल कर सोल्यूशन करना पड़ेगा और लड़ाई करना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली का जितना भी बड़ा मिनिस्टर है, उन लोग का माथा में सिर्फ एक ही आता है, त्रिपुरा में 60 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो 60 एमएलए में किसको खरीद कर, किसको जेल में बेच कर कैसा जीतना चाहिए, उन लोग के पास वो मंत्र है। और जो अभी अगरतला में बैठा हुआ जो बीजेपी है, उन लोग भी काउंसिल में जितना 28 सीट है, वो नेता लोगों को बोरनाम दे के, किसी को केस डाल के, पुलिस के साथ बात करके कैसा काउंसिल को कब्जा करना है, उन लोगों के पास वो फॉर्मूला है। लेकिन जो रीजनल है, हमारा जो इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव जो रीजनल अलायंस है, उन लोग को मालूम है कौन सा गांव में स्कूल का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारा जाति से, हमारा कम्युनिटी से कितना बीए पास हुआ, कितना एमए पास हुआ, किसका घर में क्या प्रॉब्लम है, किसका माँ बीमार है, किसका बाप बीमार है, जिसका लड़का लड़की लोग किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का सभी प्रॉब्लम उन लोग के पास है, उन लोग इसको सोल्यूशन करना चाहता है। महाराजा सोचता है कि कोक बोडो लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सा गांव में क्या रास्ता चाहिए। जो यूथ कल में मुझे बहुत सौभाग्य है, कल मैं पहली बार त्रिपुरा में आया, महाराजा के साथ बहुत अच्छा सा प्रोग्राम में मैं अटेंड कर पाया। यूथ लोगों का था जो स्पोर्ट के बारे में, आज को कोक बोरो लोग क्रिकेट में खेला एक बार, और टेनिस खेलने वाला भी नेशनल प्लेयर है आपकी तरफ से, और यहाँ का जो म्यूजिक का जो टैलेंट है, सौरभी देववर्मा दीदी मुंबई तक पहुंच गया। तो हमारा गांव लोगों का जो टैलेंट है उसको हम ढूंढ के निकालना पड़ेगा।
और नेशनल लेवल में बेच देना पड़ेगा। ऐसा हमारा जो रीजनल पार्टी वही इसको सोचता है, नेशनल पार्टी ये नहीं सोचता है। इसलिए आज बहुत अच्छा हुआ, जो भी बीजेपी में था, जो भी आईपीएफ में था, अभी आया, क्योंकि अपना का आदमी सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखो हमारा वहां असम में जब एमएलए की इलेक्शन पहले हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम, पावरफुल सीएम है, वो मीडिया में बोला था कि बोडो लोगों को कभी भी, बोडो लोग इंडिजिनियस है, भूमिपुत्र है, उन लोगों को कभी भी इलेक्शन नहीं करेगा बोल के। चुनाव की बात इलेक्शन हुआ, बीजेपी पावर में आया, इलेक्शन की बात गुवाहाटी टाउन को बड़ा बनाए के बोल के एक्सटेंशन करेगा बोल के, वहां का जो ट्राइबल है, वहां का जो बोडो, राभा और तिवा लोगों को उन लोग के घर के ऊपर में बुलडोजर चला दिया। अभी उन लोग का घर होमलेस है, घर नहीं है, और उन लोग के पास रहने के लिए लैंड नहीं है। अरे एक्सटेंशन सिटी जो एक्सटेंशन करना चाहता है उसको हम लोग भी सपोर्ट करता है, लेकिन जिसकी घर को तोड़ दिया सरकार, उसको घर तो बना के नया देना चाहिए। जिसका भी लैंड चला गया दूसरा लैंड देना चाहिए, रिप्लेसमेंट करना चाहिए, और रिप्लेसमेंट उन लोग ने नहीं किया। इसलिए उन लोग, हमारा जो ट्राइबल का प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं सोचता है। इसलिए हम लोग का ट्राइबल का जो नेता लोग, जिस लोग भी असम में हो या त्रिपुरा में हो, जो लोग बीजेपी के साथ अभी सरकार चला रहा है, उन लोग आप लोग पहचानना पड़ेगा। काकी आंदोलन में जो का मूवमेंट हुआ, मैं बोडोलैंड में असम में बैठ के मैं बहुत प्राउड लगा, क्योंकि त्रिपुरा की कोकबोरो महाराजा ने जो लीडिंग दिया, सारा इंडिया ने आप लोगों को देखा, आप लोग की ताकत को उन लोग ने पहचाना। उस समय में भी हमारा बड़ा नेता था, सरकार के साथ था, बीजेपी के साथ था, अपनी कम्युनिटी के साथ उन लोग नहीं दिया, का आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं लिया। उन लोग को आप लोग ने पहचानना पड़ेगा। जब चुनाव आएगा, इलेक्शन आएगा, आप लोग उन लोग को पूछो का के बारे में आप लोग का क्या बोलना है। हमारा छोटा बच्चा लोगों को आदमी बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है, उसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग उसको पूछना पड़ेगा। हमारा भी ऐसा ही हुआ असम में भी रीजनल पार्टी है, और रीजनल पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार है, लेकिन जब बोडो का घर तोड़ दिया, बोडो का घर के ऊपर में बुलडोजर चलाया, कुछ नहीं बोला। इसलिए हम लोग पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट हम अपना जाति को देखना पड़ेगा, जाति रहने से राजनीति कर पाएगा, है कि नहीं? अगर कम्युनिटी मर गया तो किसको साथ लेकर राजनीति करेगा? जो लोग अभी सरकार में है, राज्य सरकार में है, स्टेट सरकार में है, एमपी एमएलए है, उन लोगों को मालूम होना पड़ेगा। अगर कोक जाति रहेगा तभी भी राजनीति कर पाएगा। उन लोग उसको समझना पड़ेगा। अभी देखो जो बीजेपी है, आरएसएस, हमारा गांव में घुस गया, हमारा बोडो कम्युनिटी में कभी कुछ लोग हिंदू भी है, कुछ लोग क्रिश्चियन भी है, लेकिन गांव में जाकर उन लोग अवेयरनेस करता है ये बोडो लोग अभी मुसलमान की बहुत बड़े डेंजर है, अभी बोडो लोग क्रिश्चियन है, उन लोग को एसपी करना चाहिए। तो हमारा बोडो कम्युनिटी अंदर में लड़ाई होने वाला था, लेकिन बोडो जो इंटेलेक्चुअल है उन लोग ने उसको बंद करा दिया। तो इसीलिए जो अभी बीजेपी है उन लोग हमारा पॉलिटिकल राइट को भी छीनना चाहता है, उन लोग हमारा लैंड के बारे में नहीं सोचता है, उन लोग हमारा जो इकोनॉमिक साउंड होना चाहिए उन लोग उसको नहीं सोचता है। तो इसलिए रीजनल पार्टी में हमेशा अपना आदमी के साथ रहना चाहिए। जब यहाँ का किसी का घर खराब हो जाएगा, किसी लड़का नौकरी नहीं मिलेगा, तब बीजेपी का प्रेसिडेंट जेपी नड्डा आकर हमारा कोकबोरो को नौकरी नहीं देगा। हमारा सामने महाराजा है, वही कोकबोरो लोगों को देखेगा। इसलिए महाराजा के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए जिस तरफ कोकबोरो रहेगा, इस तरफ सभी यूनिटी रहना पड़ेगा। और कोई हमला देखो ना, अभी हम जब टीवी देखता है, टीवी में जब एनिमल प्लैनेट में जो डिस्कवरी चैनल में अगर कभी भी बाफेलो जब जंगल से निकल कर जाता है, तो अगर सब सामने जाने से तो टाइगर भी अटैक कर नहीं पाएगा, है कि नहीं? अगर कोई एक गलती से दूसरा रास्ता में जाने से क्या होता है, टाइगर लोगों जो अकेले चला जाता है वो
बाफेलो के अटैक कर पाता है कि नहीं? तो इसलिए अभी जो कोकबोडो के साथ नहीं रहेगा, जो त्रिपुरा के साथ नहीं रहेगा, वो जो अकेले बाफेलो चला गया ना, जो टाइगर ने अटैक किया, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए हम यूनिटी में रहना पड़ेगा और सभी प्रॉब्लम को यूनिटी में रहकर ही सॉल्व कर पाएगा। तो सब आप लोग को मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ